बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गैर मुल्कियों के बारे में जो सऊदी अरब से छुट्टियों पर गए हुए हैं। शाही फरमान के तहत काफ़ी गैर मुल्कियों के अकामे और एग्जैक्ट री एंट्री वीज़ा दूसरी बार एक्सटेंड कर दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके ना तो अभी तक अकामे एक्सटेंड हुए हैं, ना उनका एग्जैक्ट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड हुआ है। इसकी क्या वजह है? इसके अलावा हम वीज़ा वालों की भी बात करेंगे और इसके अलावा काफ़ी नाजरीन ने सवालात किए हैं, उनके जवाबात भी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइट से मुतालिक। एक दोस्त ने सवाल किया कि सऊदी अरब के लिए परवाजें कब बहाल होंगी। जवाब: सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों पर पाबंदी बरकरार है। ताहाल इस हवाले से हुक्काम की जानिब से किसी किस्म का लाए अमल जारी नहीं किया गया। महकमा पासपोर्ट के जराये का कहना है कि सरकारी तौर पर परवाजों की बहाली के हवाले से ऐलान के बाद इन तमाम गैर मुल्कियों की वापसी के बारे में लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। कोरोना वबा के दौरान जब मुमलिकत में कोरोना और लॉकडाउन का सिलसिला जारी था, हुकूमत ने मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों के अकामों में 3 माह की मुफ्त तोसी की थी। उसके बाद दूसरी बार ऐवान शाही से इस तारकीन को रियायत दी जो कि बैरून मुल्क छुट्टी पर गए हुए थे, और इसके अलावा विजिट वीजे पर आने वाले गैर मुल्की जो हालात की वजह से सफरी पाबंदी की वजह से मुकर्ररा मुद्दत में अपने मुल्क नहीं जा सके थे, उनके वीज़ों की मुद्दत में भी मुफ्त तोसी की गई थी। एक दोस्त ने सवाल किया कि मेरा अकामा 1 माह के लिए बढ़ाया गया, क्या इससे ये समझा जाए कि सितंबर में फ्लाइट्स खुल जाएंगी? जवाब: सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों को दी जाने वाली दूसरी रियायत ऐसे अफराद के लिए है जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हुए या मुस्तकिल तौर पर फाइनल एग्जैक्ट पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ऐसे तारकीन के लिए हुकाम की जानिब से 3 माह की मुफ्त रियायत दी जा चुकी है। ताहम इसका हिसाब उस वक्त से किया जाता है जब से मुमलिकत में कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी सफर पर पाबंदी आयद की गई थी। जहां तक आपका सवाल है कि सितंबर में फ्लाइट खुल जाएंगी, इस हवाले से ताहाल हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कब परवाजें बहाल होंगी। जैसे ही सऊदी हुकाम की जानिब से परवाजों का ऐलान किया जाएगा, इस बारे में फौरी खबर शाया कर दी जाएगी। एक भाई ने सवाल किया कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की परवाजें कब बहाल होंगी। जवाब: सऊदी अरब के लिए बहाली के हवाले से ताहाल किसी किस्म की हतमी इतला नहीं। इस बारे में हुकाम का कहना है कि जैसे ही मुतालिका इदारों की जानिब से लाए अमल मुरतब किया जाएगा, सरकारी सतह पर उसका ऐलान कर दिया जाएगा। एक और भाई ने सवाल किया कि सायका खास फैमिली ड्राइवर जिनकी छुट्टी खत्म हो चुकी है, उनकी वापसी कैसे होगी? सायका खास ही नहीं बल्कि सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की जो खरूज ओहदा पर अपने मुल्क गए हुए, उनकी वापसी के हवाले से ताहाल किसी किस्म का सरकारी ऐलान नहीं जारी हुआ। मौजूदा हालात में जबकि बैनुल-अक़वामी सफर के हवाले से तमाम मामलात रुके हुए हैं, जिसकी वजह से वो गैर मुल्की जो अपने वतन गए हुए हैं उनकी वापसी भी ताहाल मुमकिन नहीं हो रही। बैनुल-अक़वामी सफर पर आयद पाबंदी खत्म होते ही सरकारी सतह पर गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से प्रोग्राम मुरतब करके तरीक़ाकार की वजाहत की जाएगी। ताहम अभी कुछ कहना वजाहत मुनासिब नहीं होगा, इसलिए इंतजार करें। जैसे ही वापसी के बारे में अहकामात मौसूल होंगे तो आपको सरकारी टीवी चैनल्स और वेबसाइट पर भी आगाह कर दिया जाएगा। यानी कि नाज़रीन, जितने गैर मुल्की सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले एक बार शाही फरमान जारी हुआ था इन तमाम गैर मुल्कियों के लिए जो सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हुए हैं, यानी कि सऊदी अरब में वो कोरोना वायरस की वजह से सफरी पाबंदियों की वजह से नहीं आ सके, उनके एग्जैक्ट री एंट्री वीज़ा और अकामा में एक्सटेंशन की गई थी। दूसरी बार भी शाही फरमान जारी हुआ था इन गैर मुल्कियों के लिए जो छुट्टियों पर मौजूद है, उनके अकामे और एग्जैक्ट री एंट्री वीज़ा में भी दोबारा से एक्सटेंशन की गई। दूसरी बार भी शाही फरमान जारी हुआ था इन गैर मुल्कियों के लिए जो छुट्टियों पर मौजूद हैं, उनके अकामे और एग्जैक्ट री एंट्री वीज़ा में 2 बार एक्सटेंशन की गई। लेकिन काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनकी पहली बार एक्सटेंशन हुई, क्योंकि पहले जब शाही फरमान जारी हुआ उनके अकामे भी एक्सटेंड हुए, उनके वीज़े भी एक्सटेंड हुए। लेकिन अब दूसरी बार 28 अगस्त को एक्सटेंशन शुरू हुई थी। इनमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ना तो अभी तक वीज़े एक्सटेंड हुए हैं और ना तो अकामे एक्सटेंड हुए हैं। तो मेरे भाई, अगर आपके वीज़े और अकामे एक्सटेंड नहीं हुए तो आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं समझना कि दूसरे लोगों के भी वीज़े एक्सटेंड हो गए और अकामे भी एक्सटेंड हुए हैं, तो हमारे क्यों एक्सटेंड नहीं हुए? जिनके 20 अगस्त के बाद एग्जैक्ट री एंट्री वीज़े और अकामे एक्सपायर हुए थे, उनके वीज़े और अकामे एक्सटेंड किए गए हैं। किसी के 5 सितंबर तो किसी के 10 सितंबर तक, किसी के 15 सितंबर तक, किसी के 28 सितंबर तक, किसी के 30 सितंबर तक, किसी के 5-10 अक्टूबर तक भी किए गए। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके ना तो अकामे एक्सटेंड किए गए, ना ही उनके खरूज ओहदा एक्सटेंड किए गए। तो आपने परेशान नहीं होना अगर आपका अकामा और आपका एग्जैक्ट री एंट्री वीज़ा अगस्त से पहले एक्सपायर हो गया, एक्सटेंड नहीं हुआ, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ना तो अभी तक फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुई है। अब जिन लोगों की छुट्टी एक्सटेंड की गई है, अकामे एक्सटेंड किए गए हैं, इस हवाले से
फ्लाइट ऑपरेशन का कुछ पता नहीं कब बहाल होगा। इंशाल्लाह जब बहाल होगा, इससे पहले जितने गैर मुल्की जिनके अकामा एक्सटेंड नहीं हुए उनकी पहली छुट्टियां भी एक्सटेंड की जाएंगी और अकामे भी एक्सटेंड किए जाएंगे। फिर जैसे ही फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा, जितने भी गैर मुल्की छुट्टी पर हैं उनकी वापसी सऊदी अरब आने की इजाज़त दी जाएगी। आपने इस चीज़ को जहन से निकाल देना है कि हमारे अकामे एक्सटेंड नहीं हुए तो हम सऊदी अरब में नहीं जा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही फ़्लाइट से मुतालिक कोई फैसला कर लिया जाएगा, फिर जिनकी छुट्टी और अकामे ख़त्म है उनके पहले अकामे एक्सटेंड किए जाएंगे। अब आ जाते हैं नए वीज़ा वालों के लिए, जिनके लिए वीज़े स्टैंप हो चुके हैं, कोरोना वबा की वजह से सऊदी अरब में नहीं आ सके और जिनके वीज़े लग चुके हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक तो फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल नहीं हुआ। पहले